अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो है ना कॉपी कंस्ट्रक्टर, शैलो कॉपी और कस्टम कॉपी कंस्ट्रक्टर जिसको हम डीप कॉपी भी कहते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। जो जब हम एक ऑब्जेक्ट के बराबर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सी प्लस प्लस जो है ना एक कंस्ट्रक्टर जो है ना दूसरे को असाइन कर देता है, तो उसकी वैल्यू जो है ना वो कॉल हो जाती है। जिस तरह हम किसी चीज को कॉपी करते हैं तो सेम इसी तरह जो है ना वो उसकी कॉपी बन जाता है। तो वन बाई वन जो है ना हम सबको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। हम किस तरह जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट के सामने दूसरा बराबर जो है ना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और वो किस तरह जो है ना उसको कॉल करता है, उसकी कॉपी बनती है। यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ डाटा। अब देखिए डाटा क्लास में यहाँ पर पब्लिकली एक मैं जो है ना वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ इनपुट, और उसके नीचे जो है ना मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो मेरा इंटीजर टाइप का जो है ना वो एक वेरिएबल लेता है, आर्गुमेंट लेता है। देन जो है ना मेरी जो उसके अंदर आर्गुमेंट आ रहा है मैं इस इनपुट को जो है ना वो पास कर देता हूँ। अब पास करने के बाद जो है ना दोबारा इसको मैं शो भी करवा देता हूँ, एक मैं फंक्शन बनाता हूँ। और देन जो मेरी वैल्यू पास होकर आएगी वो यहाँ पर जो है ना मैं शो भी करवा देता हूँ। अब शो भी हो, देन मेरा मेन फंक्शन, उसके नीचे उसकी बॉडी। देन यहाँ पर जो है ना मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ D1, और यहाँ पर वैल्यू जो है इसको मैं 50 असाइन करता हूँ। अब देखें किस तरह बराबर जो है ना वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं और किस तरह वो जो है ना वो कंस्ट्रक्टर कॉपी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं जो है ना एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ D2, और इसको जो है ना D1 वो असाइन कर देता हूँ। अब देखिए मैंने D1 जो बनाया ना वहां उसकी वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ, लेकिन देखता हूँ कि कॉपी होकर वैल्यू आती कि नहीं। D2 डॉट शो को मैंने कॉल की, तो अब देखता हूँ कि इसके अंदर किसकी वैल्यू जो है ना वो शो होती, क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं मेरी जो है ना वो बिल्कुल वैल्यू कंस्ट्रक्टर जो है ना वो सक्सेसफुली कॉपी हो गया। अब हम जो है ना वो शैलो कॉपी देखेंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैं इन दोनों मेथड को जो है ना वो रिमूव कर देता हूँ। और सबसे अहम बात, जो शैलो कॉपी या फिर डीप कॉपी होता है ना जिसको हम कस्टम कंस्ट्रक्टर कॉपी कहते हैं, ये दोनों पॉइंटर का जो है ना उनकी वैल्यू के अंदर जो है ना इनको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैं जो है ना वो डायनामिकली इसको मेमोरी देता हूँ और देखता हूँ कि मेरा जो है ना ये किस तरह काम करता है। डायनामिकली आपको पता है कि आप जो है ना वो किस तरह, आपको पता ही है कि आपने जो है ना किस तरह जो है ना वो मेमोरी, डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करनी होती है। यहाँ पर जो है ना वो आपकी न्यू कीवर्ड, उसके बाद जो उसकी टाइप आपने डिक्लेयर की है ना उसको आपने लिख देना। ठीक है, यहाँ पर जो है ना मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिसको जो है ना मेरा इंटीजर टाइप का जो है ना वो वैल्यू देता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना आपने सॉरी स्टैटिक पॉइंट, क्योंकि ये शैलो कॉपी जो होता है ये पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, डाटा को कॉपी नहीं करता। लेकिन जो डीप कॉपी होता है वो एड्रेस को भी कॉपी करता है और डाटा जो है ना उसको भी कॉपी करता है। तो यहाँ पर जो है ना स्टैटिक, उसके बाद जो मेरा इनपुट है उसको मैं जो है ना वो इनपुट वो वैल्यू जो है ना वो असाइन कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं इस वैल्यू को अब शो भी करवा देता हूँ। यहाँ पर जो है ना मेरी वैल्यू और स्टैटिक, उसके बाद वही सेम जिसके अंदर मैं वैल्यू जो है ना उसको स्टोर करवा रहा हूँ। और यहाँ पर इंट मेरा मेन फंक्शन, उसके साथ उसकी बॉडी। देन देखिए सबसे पहले मैंने जो है ना एक ऑब्जेक्ट बनाया D1। अब इसको कंस्ट्रक्टर को मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ 50। अब देखिए इसके बराबर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने रखा D2, और इसको वैल्यू जो है ना मैं कॉपी कर रहा हूँ D1 के अंदर। देन इसके नीचे आप देखें कि मैं जो है ना मेरा D1 इनपुट, सबसे पहले मैं स्टैटिक स्टैटिक वो यूज करता हूँ। उसके बाद जो मेरा D1 है डॉट इनपुट को मैं कॉल कर रहा हूँ, इसको जो है ना मैं दोबारा वैल्यू असाइन कर रहा हूँ इज इक्वल टू 90। और यहाँ पर जो है ना मेरा D2 डॉट इसको जो है ना मैं कॉल कर लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरी शैलो कॉपी हुई है या फिर नहीं। जो पहली कंस्ट्रक्टर की वैल्यू होगी वो ओवरराइट हो जाएगी और जो 90 है वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इंट मेन, सॉरी ये मेरा नीचे भी मैंने मेंशन किया हुआ था।
इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और दोबारा इसको जो है मैं एग्जीक्यूट करती हूँ और देख लेता हूँ कि मेरा जो शैलो कॉपी है वो हुआ है या फिर नहीं। अगर इसके अंदर आप देख सकते हैं, अगर मैं जो है ना अब D1 जो है ना उसको भी कॉल करूँ तभी मेरी जो है ना वो 90 वैल्यू जो है ना वो डिस्प्ले होगी। हम जो है ना D1 को भी कॉल करके देख लेते हैं, आप देख लेना जो है ना, क्योंकि जो शैलो कॉपी होता है जो पहले वैल्यू असाइन की जाती है उसको ओवरराइट कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो है ना वो 90 डिस्प्ले हुआ। अब हम देखते हैं कि डीप कॉपी जो है ना वो क्या होती है। देखो डीप कॉपी या डीप या फिर जो है ना कस्टम कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर भी जो है ना बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी, बाकी काम सेम ही होता है। सबसे पहले पब्लिकली वही सेम काम जो है ना मैं इनपुट एंड सॉरी इन टाइप का जो है ना वो इनपुट वेरिएबल बनाता हूँ, जिसको जो है ना मैं कोई सेम जो है ना सॉरी उसको क्या कहते हैं मेमोरी, डायनामिकल मेमोरी वो एलोकेट करता हूँ। यहाँ पर मेरी डायनामिकल मेमोरी एलोकेट होगी, उसके बाद नीचे मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ जो मैंने पहले भी बनाया था 40 सॉरी कंस्ट्रक्टर इसकी पैरेंथेसिस। देन इसके अंदर जो है ना मेरे यहाँ पर आपने स्टैरिक यूज करना है, क्योंकि ये भी पॉइंटर के अंदर जो है ना इसको यूज किया जाता है स्टैरिक। अब जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके साथ स्टैरिक, देन अब यहाँ पर मैं जो है ना डायरेक्टली 40 पास करूँ, बल्कि यहाँ पर मुझे एक ना वेरिएबल पास करना है, आर्गुमेंट जो है ना देगा, ठीक है ये पास कर दिया। अब इसके नीचे देखिए मैं कस्टम कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ना उसको बना रहा हूँ, तो उसको बनाने का सेम तरीका जो है ना वो ये है, आप यहाँ पर जो है ना क्लास का नेम, देन यहाँ पर आपने एंड ऑपरेटर लगाना और यहाँ पर आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो डिक्लेयर कर लेना, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। अब ये कॉल किस तरह होगा, इसकी ये वैल्यू जो है वो किस तरह स्टोर करवाएगा, सेम वही मैकेनिज्म। यहाँ पर आपने जो है ना स्टैरिक, उसके बाद पैरेंथेसिस आएगा, पैरेंथेसिस के अंदर डी डॉट इनपुट आपने इसको कॉल कर लेना है। अब जो हम दो वैल्यू असाइन करेंगे तो दोनों जो है ना वो अलग अलग शो होंगी। जैसे शैलो कॉपी के अंदर जो है ना पहली वैल्यू ओवरराइट हो जाती है लेकिन बाद में शो होती है, लेकिन इसके अंदर दोनों वैल्यू जो है ना वो अलग अलग शो होगी। तो सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ उसको और मैं कहता हूँ कि वैल्यू, और यहाँ पर जो है ना स्टैरिक, उसके बाद इनपुट। और अब देखिए नीचे जो है ना वही सेम मैकेनिज्म, यहाँ पर मैं जो है ना डाटा क्लास का एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बनाया जिसको मैं वैल्यू 50 पास कर देता हूँ, और इसके नीचे एक मैं और कंस्ट्रक्टर बना ऑब्जेक्ट क्लियर करता हूँ जिसको मैं D1 असाइन कर देता हूँ। अब देखिए D1 स्टैरिक सबसे पहले मैंने यूज किया, अब जो है ना मेरा इनपुट, इसको मैं बाद में वैल्यू भी पास कर रहा हूँ, ये देखिए 90। अब देखें D2 डॉट मैंने शो जो है ना मेथड उसको कॉल किया, अब D1 डॉट शो उसको कॉल किया, देन जो है ना मेरा रिटर्न वो यहां से मैं 0 कर देता हूँ। अब देखता हूं कि मेरी डीप कॉपी हुई है या नहीं। अब दोनों वैल्यू जो है ना वो शो होगी। शैलो के अंदर ये काम नहीं हो रहा था, लेकिन डीप जो होता है उसके अंदर ये काम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा सक्सेसफुली जो है ना वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। इस वीडियो के अंदर हमने जो है ना वो कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसके बाद शैलो कॉपी, और देन हमने कस्टम कॉपी कंस्ट्रक्टर को देखा। उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है ना ये बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।